नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारे साथ जो दो मेहमान हैं वो दोनों ही मेहमान सत्ता पक्ष के हैं। हम इसलिए जानना चाहते हैं, आज बात होगी देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की, देश में रहने वाले मुसलमान भाइयों की, क्योंकि अब होली का त्यौहार आ गया है और हरिभूषण ठाकुर बचौल, मुद्दा ये है। आरजेडी तो खैर हमला बुला ही है, ठीक है, विपक्ष में पार्टी है और वो तो मुसलमानों को लेकर आवाज उठाएगी, लेकिन बीजेपी जो कि सत्ताधारी अलायंस है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, बहुत स्वागत है सुमित शशांक जी, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है अभिषेक झा जी। मुद्दा ये है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के विधायक, ये कह रहे हैं कि होली के त्योहार के दिन, इस बार होली का त्योहार शुक्रवार को पड़ रहा है, गुरुवार को होली का दहन है, अगजा भी कहते हैं बिहार के भाषाओं से, और शुक्रवार को होली है, शनिवार को भी कई जगह पर होली मनाई जानी है। तो शुक्रवार के दिन यानी कि जुम्मे के दिन वो नमाज अदा करने नहीं जाए मस्जिद। जुम्मे की जो नमाज अदा की जाती है वो ज़्यादातर लोग मस्जिद जाकर ही करते हैं। मस्जिद उनका एक धार्मिक स्थल है, वहाँ वो जाकर नमाज अदा करते हैं, क्योंकि साल में तो 52 जुम्मा आता है, एक दिन नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो कहा है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल के जो बोल रहे हैं, उनके बाप की इतनी हिम्मत है कि मुसलमानों को रोक सकें। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता भी। हम आपसे तो आएंगे बाद में, क्योंकि जेडीयू भी अच्छा बोलेगी, कितना खराब बोलेगी, देखते हैं, सुनेंगे। सुमित शशांक जी, हरिभूषण ठाकुर बचौल का आपने बयान सुना है, सभी मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की, हमसे भी की है। जो उन्होंने कहा कि इस जुम्मे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन, आज सोमवार का दिन है, शुक्रवार को नमाज अदा करना है, वो अपना अनुष्ठान जो है वो घर में ही कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने भी कहा कि अपने घर में ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर ज़्यादा ना निकले, क्योंकि उस दिन रंग का त्यौहार, रंग पड़ जाएगा तो उनको दिक्कत होती है। देखिए आलोक भाई, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनका बयान सुनना चाहिए और सुन के समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करने के पश्चात उसको गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति का बयान जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, वो बयान का जो सकारात्मक पक्ष है वो समाज में जाए, जिससे सामाजिक सौहार्द जो है बना रहे। होली का रंग और होली पवित्रता का त्यौहार है। होली के पवित्र रंग सभी के जीवन में हर्षोल्लास और उन्नति लाने का परिचायक होते हैं, सर्व समाज के लिए एकजुटता का प्रतीक होते हैं होली के रंग। तो मुझे लगता है कि एक कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी का बयान हम लोग सुन रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि 52 जुम्मे पड़ते हैं और 52 जुम्मे पड़ते हैं, और रंगों से कई बार क्या होता है कि जुम्मे के दिन अगर कोई रंग या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जिनको मुस्लिम समाज के लोग जो है वो अपशिष्ट मानते हैं, तो वैसा अगर कुछ उनके कुर्ते पे पड़ जाता है या फिर, तो उनकी जो पूजा पद्धति या फिर उनका जो नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं खंडित होता है। तो मुझे लगता है कि हरिभूषण ठाकुर जी ने अगर ये बात कही है कि अगर होली के दिन, होली का एक दिन आता है, पूरे साल में एक दिन आता है, और प्रत्येक लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं वो सनातन मान्यताओं में रचे बसे हुए जो लोग हैं, और मुस्लिम समाज के भी नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने आपको कभी मना किया होली की वजह से? मैं वही बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लोग भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ के होली के पर्व में वर्षों से आप देखेंगे, तो आप उनको मस्जिद हिस्सा होते हैं। देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का बयान पूरी तरीके से समझना है। उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना है। कोई व्यक्ति अगर रंग बनाता है तो उस व्यक्ति को रंग से ये नहीं कहना है कि ये रंग क्यों पड़ गया। तो मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड चीजों से उन्होंने बचने की बात की। और कुछ एक लोग, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ एक लोग जो समाज में माहौल खराब करना चाहते हैं, सनातन विरोधी एजेंडा चलाते हैं, और हमारे जो धार्मिक त्योहार हैं, हिंदुओं का जो धार्मिक फेस्टिवल है, उस पर बार बार उंगली खड़ी करने की बात करते हैं। अरे भाई, उनका रमजान का त्योहार चला, वो नहीं जाएंगे मस्जिद? मैं तो निश्चित रूप से बोल रहा हूं, सबको जाना चाहिए, निश्चित जाना चाहिए, और सबको अपने पर्व त्योहार की पवित्रता को बनाए और बचाए रखना चाहिए। लेकिन दूसरे के भी पवित्र पूजा पद्धति, दूसरे के भी पर्व त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, आप अभी उस बयान का समर्थन करेंगे, कुछ एक लोग डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, जो लोग रखते हैं उनकी बात तो रखते हैं ना कुछ लोग, मैं वही बता रहा हूँ, लोग रखते हैं ना कुछ लोग, बिल्कुल, कुछ एक लोग तो रखते ही हैं। ठीक है। अभिषेक झा जी, मस्जिद नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने, घर में ही पढ़ लेंगे नमाज? आलोक जी, आप अभी आपके माध्यम से ही मैंने उनका बयान पूरी तरीके से, कई मीडिया चैनल चला रहे हैं, मेरे क्या भी सुना, बहुत क्या सुनिएगा, और आपने डिबेट इस मुद्दे पर रखा है। इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि ये मसला ही बेमानी है कहीं ना कहीं। मैं इससे पहले भी बिहार ने विटनेस किया है, देखा है कि मुस्लिम समाज का त्योहार हो, सिख समाज का त्योहार हो या हिंदू समाज का त्योहार हो, कई बार टैली करता है, एक ही दिन चीजें होती हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का बिहार है, नीतीश कुमार जी के बिहार में
सभी समाज के लोगों का, सभी समाज के लोगों को अपना काम करने की छूट है। एनडीए की सरकार को जब लोगों ने चुना, ये बीजेपी का तो बिहार नहीं NDA है, नीतीश कुमार का बिहार है ना। आपका भी बिहार है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भी बिहार है, हम सब का बिहार है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और उनकी जो कार्यशैली है उसके हिसाब से यहाँ का गवर्नेंस चलता है और उसमें हर समाज के लोगों को अपना काम करने की छूट है। लोग, किसी को कोई बंदिश नहीं है, हर व्यक्ति अपना काम कर सकते हैं। और कुछ एक लोग होते हैं जो समाज में नकारात्मक संदेश देना चाहते हैं, कुछ एक लोग होते हैं जो विवाद खड़ा करना चाहते हैं, उसको भी हम सबने देखा है। लेकिन उस पर कितनी कठोरतम कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुई है, चाहे वो रामनवमी का समय हो, आपने दशहरा के समय देखा है, कुछ लोगों ने दंगे भड़काने का भी प्रयास किया है। लेकिन इन सबसे इतर सरकार और प्रशासन की मंशा क्या है कि कोई व्यक्ति अगर सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को खराब करना चाहेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मिनट, अभी ऐसा जैसा है, नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे इस पर। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने 2022 में भी, जैसा मैं खबर देख रहा हूँ, ये फरवरी 2022 में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। जिस विधायक जी ने आज कहा है, विधानसभा के परिसर में कहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है उस दौरान कहा है। नीतीश कुमार भी उसी विधानसभा में मौजूद थे। क्या नीतीश कुमार ने एक भी बार बुलाकर पूछा बड़ा हिमायती बन रहे हैं मुसलमानों के यहाँ पर कैमरा पर? तो छिन गया वोटिंग राइट्स। किसी को बोलने से आप मना कर सकते हैं। कोई अगर सदन के अंदर, सुन लीजिए ना, सदन के क्या हो गया उससे, कोई सदन के अंदर, सदन के कैंपस में, सदन के बाहर भी कोई ऐसी बात कह दे जो संविधान के हिसाब से सही नहीं है तो क्या हो जाता है? आलोक भाई, बोलने पर बंदिश नहीं लगती है। और सुन लीजिए, जिन नेता प्रतिपक्ष की बात आप कर रहे हैं, तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, उनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री और अभी विधायक हैं, उन्होंने रामचरितमानस के विषय में क्या कहा था? इनके जो विधायक वहां डेरी ऑन सोन से आते हैं, उन्होंने क्या कहा था भाई? फतेह बहादुर जी ने क्या कहा था? सरस्वती माता की पूजा ना करो, ये मत करो, वो मत करो, और ऐसी ऐसी बातें कही थी जो मुझे लगता है कि हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक, उन्होंने कहा, आपके रुकवा दिया, आप लोगों ने क्या कहा? रुकवा दिया, आप लोगों ने क्या किया? अरे मुद्दा यह है कि अगर कोई हमारे, मौन है यानी कि आपका समर्थन है। मैं मौन हूं, आपको लगता है कि हमारी आवाज दब जाएगी? मुख्यमंत्री मौन है, आपको लगता है? अरे भाई, तेजस्वी जी ये सब नहीं कहेंगे। अरे उन्हीं मुख्यमंत्री की कृपा पर 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उन्हीं मुख्यमंत्री की कृपा पर राष्ट्रीय जनता दल दोबारा सत्ता में आई। मेरी कृपा पर 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, विधानसभा में कह रहे थे। अरे इनकी कृपा में अगर इतनी ताकत है तो खुद नेता प्रतिपक्ष क्यों बनकर बैठे हुए हैं? उनकी कृपा में अगर ताकत हो तो खुद ही सीएम बन जाए। उनके पास कोई ताकत नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, बनेंगे, सुन लीजिए, हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। और हर मुद्दे पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी बोलेंगे तभी आप पार्टी की राय समझेंगे। तो भाई हम प्रवक्ता किस लिए हैं? हम भी तो पार्टी की राय ही ना आपके माध्यम से कहते हैं। क्यों है, कहां कर? उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने घर में ही रहे, चुप है। क्या मुसलमान मस्जिद नहीं जाएंगे? होली के दिन नहीं जाएंगे? किन्हीं को कहीं जाने से रोकने वाला कौन होता है? भाई होली का त्योहार है, हमने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया है, सर्वधर्म संभाव में हम भरोसा करते हैं। होली जिस दिन पड़ रही है, बीजेपी के विधायक मनाएंगे। बीजेपी के विधायक के इस बयान का स्वागत करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं, नहीं करते? न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक इसको सीमित मत करिए, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, हमारे और घटक दल हो, किन्हीं के भी विधायक अगर कोई विवादास्पद चीज बोलेंगे, किसी को इस तरह का संदेश अगर देना चाहेंगे, किसी भी कीमत पर ऐसे बयानों का समर्थन न हम न हमारी पार्टी करेगी। इसको पहले सेट कर लीजिए। बर्दाश्त नहीं करेंगे? अरे भाई हमने साफ तौर पर कह दिया ना, खंडन है ना, ठीक है। लेकिन बोलने से किसी को परहेज ठाकुर ने सही कहा है। आप सही कहा, नहीं कहा? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समालोचनात्मक रूप से अगर किसी भी चीज को, किसी बयान को देखा जाएगा तो हम उस बयान के उन्होंने तो कहा है कि अपने घर में नुकसान कर लीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, मस्जिद जाने से कैसे हो सकता है? मैं वही बता रहा हूँ आलोक भाई, उन्हीं विधायक ने कहा था कि वोटिंग राइट छीन लीजिए। मैं वही बता रहा हूँ कि समालोचनात्मक रूप से अगर किसी बयान को देखा जाए तो हम उस बयान के सकारात्मक पक्ष को देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि जब हमारे यहाँ सरस्वती पूजा होती है और सरस्वती पूजा के ऊपर कुछ एक उपद्रवी तत्वों के द्वारा जब तेजाब फेंक दिया जाता है और जब चिन्हित करती है, बिहार की पुलिस चिन्हित करती है, तो राष्ट्रीय जनता दल से निकलने वाले लोग होते हैं। जब बाबा बागेश्वर का बिहार में आगमन होता है तो डीएसएस बना के लाठी लेके कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि उनके ऊपर अटैक कर देंगे, आने नहीं देंगे। और बाबा बागेश्वर ने भी अभी कहा कि ये देश बाबर का नहीं है,
ये देश रघुवर का है, इसमें क्या गलत है? करोड़ों लोग बाबा बागेश्वर, पूरी बात सुनिएगा, करोड़ों लोग बाबा बागेश्वर को में श्रद्धा रखते हैं और कहीं ना कहीं हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं, और जब विश्वास करते हैं कोई उनके सामने जाता है तो उन लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के लिए लालू जी का बेटा लाठी लेके खड़ा हो जाता है और कहता है, तो उस समय आप ये सवाल नहीं पूछते हैं। और मैं एक सवाल छोटा सा, ये देश रघुवर का है? निश्चित रूप से रघुवर का है, बाबर का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बाबर इतिहास का गुंडा था। बाबर और औरंगजेब जो है इतिहास के गुंडे थे। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, मुगल, अफगान, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। जो इस देश में उन्हें रघुवर को मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से सब मानते ही हैं, मानना पड़ेगा क्या? और जो रघुवर को नहीं मानते, जो अल्लाह को मानते हैं? देखिए, मैं अल्लाह की बात नहीं करता हूं, मैं रघुवर की बात करता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक विचार हैं, संस्कारों का हिस्सा है। मैं तो बार बार कहता हूं कि व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द जिनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। तो प्रभु श्री राम जो है वो एक अध्याय है, एक अध्याय, और उस अध्याय का एक पन्ना अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन चरित्र, विचार और संस्कारों में धारण कर लेता है तो उसकी पूरी पीढ़ी जो है तर जाती है। तो निश्चित रूप से जिसको विश्वास है वो मानता है। लेकिन इनके नेता कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो मदरसा में लिखा गया है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं, लालू जी का मुंह बंद रहता है। और कहा है कि उनके बाप में इतनी हिम्मत नहीं है, उनके बाप में इनके विधायक के नाम लेके कहा। देखिए बचौल जी, मुझे लगता है कि बचौल जी जो है उनके चाचा के उम्र के होंगे, और अगर इस प्रकार के शब्दों का अगर मैं प्रयोग करूं तो आप समझ सकते हैं कि वो उनके पिता के भी उम्र के हों। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति का ज्ञान सीमित होता है ना, जब व्यक्ति के पास बोलने के लिए जब शब्द नहीं होते हैं, व्यक्ति निरक्षर होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो जब उसकी शब्दावली में जब अच्छे शब्द नहीं होते हैं तो बाप दादा करना शुरू कर देता है, किसी को गाली देना शुरू कर देता है। आधा समय बीत गया, आपने एक भी बार नहीं कहा कि जो बीजेपी के विधायक ने कहा है वो गलत कहा, सत्य कहा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपने प्रश्न किया, आप ही थे प्रश्न करने वाले। उन्होंने दूसरे राउंड में जब आपने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि एक समाज से आने वाले एक समुदाय विशेष के लोगों को बड़ा हृदय दिखाना चाहिए। तो बड़ा हृदय दिखाने की बात कहां से गलत हो सकती है? आप कह रहे हैं कि ठीक है 52 जुमे पढ़ते हैं, उस दिन होली के दिन आप मस्जिद ना जाए, घर पे ही नमाज अदा करें, ये बात सही है? देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बिहार का विकास होगा, तरक्की होगी, रोकेंगे तो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। रामनवमी एक दिन आती है भैया, आने वाली भी है, और हर्षोल्लास के साथ रोक देंगे मैं हजारों ऐसे मुस्लिम परिवार से आने वाले लोगों का नाम ले लूंगा, बता भी दूंगा कि जो रामनवमी के समय में और समुदाय के साथ खड़े होकर के, पूरे ये बिहार रूपी परिवार के साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं रामनवमी के पर्व को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी जो रमजान का महीना वो साल में एक बार आता है, आप देख लीजिए ना, हजारों ऐसे हिंदू परिवार से आने वाले जो लोग हैं वो भी तो इफ्तार पार्टी में जाते हैं। सबका खून मिला इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए ने शेर कहा था। देखिए मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार जो है हमारा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1.5 लाख बुनकरों को नौकरी प्रदान किया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो जो बुनकरों का स्किल डेवलपमेंट हुआ और उनको जो काम प्रदान किया गया है और डिफरेंट वही बता रहा हूँ, वो बुनकर किस जाति से आते हैं, किस धर्म को मानने वाले, वो मुसलमान है, और विधानसभा में और वो मुसलमान है, और उनके लिए हमने काम किया। आयुष्मान भारत विधानसभा में खड़े होकर आपके विधायक कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत योजना के तहत जब हम किसी का इलाज कराते हैं तो उसमें हम जात नहीं पूछते हैं, उसका धर्म नहीं पूछते हैं, मजहब नहीं पूछते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सही कहा, गलत कहा? मैंने तो स्पष्ट रूप से बताया कि समालोचनात्मक रूप से अगर किसी चीज को देखा जाए तो उसमें हम सकारात्मक पक्ष ढूंढ सकते हैं। हाँ, सही भी कर सकते हैं, सही भी बात भी है, बात सही भी है, होना भी चाहिए। मुसलमानों की बात हो रही है, सिर्फ वोट लेंगे और मौन रहेंगे, क्योंकि कानून तो अपना काम कर रहा है। नहीं झाजी, कानून तो अपना काम कर रहा है। आपको इस बात की जानकारी बखूबी होगी आलोक जी, हमारे नेता हमेशा कहते हैं हमारी पार्टी इस विचारधारा पर विश्वास करती है कि हम वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते हैं। आपने जो कहा कि सिर्फ वोट लेंगे, हमें कोई समाज, कोई तबका, कोई व्यक्ति, कोई समुदाय वोट दे कि ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी अगर कोई योजना बनाते हैं, कोई काम करते हैं, वो सर्व समाज के लिए, लेकिन मैनेज करना सिखा रहे हैं। किसी के फंडा त्योहार है तो मत जाइए मस्जिद। अरे भाई, इस बिहार ने बहुत कुछ मैनेज किया। आपको सिख समुदाय का जो प्रकाश पर्व है याद है ना? करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ इस बिहार में आए थे और किस तरह की सुव्यवस्था इस बिहार में हुई थी, पटना में हुई थी, और कहीं कोई दिक्कत आपको मिले? भाई होली का त्योहार आता है, कुछ लोग 14 को मना रहे हैं, कुछ लोग 15 को मना रहे हैं। जुमा आता है,
लोग जाएंगे, अपना मस्जिद काम जाएंगे करेंगे। ना। क्यों नहीं जाएंगे भाई? मुसलमान कौन रोक जाएंगे सकता है ना। किसी को कहीं जाने से? कोई रोक सकता अरे है? आपको कोई रोक सकता है कहीं जाने से? नहीं, हमको नहीं। इसीलिए देखिए, मुस्लिम तबके के हमें लोग बोल रहे हैं, मुस्लिम तबके के लोग को कह रहे हैं, वो मस्जिद जाएंगे माननीय ना। माननीय विधायक ने कोई अप्रिय- क्या कहा है, नहीं कहा है, उनके बयान का आशय वो बताएंगे, उनकी पार्टी के लोग बताएंगे। मैं तो आपको बताइए, कुछ क्या सरकार, कहता है? सुन लीजिए, मैं आपको सरकार, गठबंधन, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो बता रहा हूं कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स में कोई इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता है। ये सरकार और प्रशासन की जवाबदेही है, मुसलमानों की इसको अब हकदारी अपनी होगी, जवाबदेही मुसलमानों किसी का- की नहीं होगी। हम तो दिशा भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने आप के लिए ये आप मान जित नहीं, रहे ये हैं। आपके बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड की बात। कुछ लोग डबल स्टैंडर्ड करते हैं, कुछ मुसलमान जो है डबल स्टैंडर्ड करते हैं। सही जो बात है। डबल स्टैंडर्ड करते हो उनकी विचारधारा क्या है वो जाने। सरकार का एक ही स्टैंडर्ड है कि सरकार जब संविधान के हिसाब से चुनकर आई है, ये गांधी का देश है और ये भीमराव अंबेडकर का देश है, जहां सबको एक समान अधिकार मिले हैं। किसी के भी राइट्स को अगर डिनाई करने का प्रयास होगा, ये हमारी जवाबदेही तो बनती तेजस्वी है। करेंगे, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, चाहे सरकार में रहे मत रहे। वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। उनके समय क्या होता था, किस तरह से दंगे भड़कते थे, किस तरह से हिंदू मुसलमान करके लड़ाते थे और खास समुदाय का ठेकेदार होने का ढोंग भरते थे आलोक जी, वो भी दौर इस बिहार के लोगों ने देखा है। लोग जानते हैं कि इनकी नीति है जात को जात से लड़ाओ, विधानसभा में विधायक हिंदू खड़े को होकर तो नहीं मुस्लिम से बोलते लड़ाओ। थे। विधानसभा में विधायक खड़े होकर नहीं बोलते थे कि इनका वोटिंग राइट छीन लेंगे। कहाँ अब बोलते? कह रहे हैं कि कहाँ बोल रहे हैं? अच्छा, विधानसभा आप बोल सुन रहे लीजिए हैं। ना मेरी बात को। हाँ। आपने जो बात कहा हमने उसे खंडन किया। हाँ। इतनी हिम्मत और क्षमता है हम में। और जिस तरह से इनके विधायक ने कहा कि रामचरितमानस के मुद्दे को उठाते रहे और सिर्फ मीडिया की टीआरपी लेते रहे। देखिए, इस तरह के बयान आते हैं सिर्फ मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। इनके जब विधायक सदन के अंदर बोलते थे आलोक जी, आपने तो कहा कि बाहर आकर कैंपस में इंटरव्यू में बोल दिया। इनके विधायक जब लगातार सदन के अंदर रामचरितमानस के विषय में कहते थे, तब भी हम उसी तरह से इसको अपोज करते थे और इसकी निंदा करते थे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री इन बातों को लेकर नाराज हुए थे, ये सब कुछ भी आपके सामने अभिषेक झा है। कैमरा पर कहिए कि होली के दिन जो जुमा पड़ रहा है उस दिन मुसलमान जो है मस्जिद जाएंगे। हर जगह चीख चिल्लाकर कहने की हमारी क्षमता है। यहां एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। न सिर्फ मुसलमानों की बात करिए, बल्कि हर समुदाय के लोगों को अपना काम, हर धर्म को मानने की आजादी है, छूट है। हम इस गांधी के देश में रहते हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उस विचारधारा पर हम चलते हैं। धन्यवाद। बात हो रही थी, तेजस्वी यादव ने कहा है आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने का एजेंडा शुरू कर चुके हैं, कई बाबा आ रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप तो उसके भी समर्थन में होंगे? आप तो बड़ा मानते हैं उनको। देखिए, निश्चित रूप से मैं संतों पे विश्वास करता नहीं, हूँ। विश्वास होना चाहिए, तो और धर्मगुरु हैं। और राष्ट्र बनेगा ना? रामचरितमानस में लिखा गया है कि बिनु हरि कृपा मिलेहु नहीं संता, यानी प्रभु श्री राम की कृपा है तभी तो बिहार में संतों का आगमन हो रहा है। लेकिन मैं इस चुनावी साल में तेजस्वी यादव क्या रहते हैं? इससे पहले भी तो आए थे, इससे पहले भी आए थे, तेजस्वी यादव दीजिए ना। इससे पहले भी आए इस थे। चुनावी साल में इनका 8वां फेल बेटा जो है डंडा लेके खड़ा था, वो भी तो समझना है ना। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं बिहार के दर्शकों से कि इंडी गठबंधन में भी आते हैं ये लोग, राष्ट्रीय गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये जो गिरोहों का गिरोह चलाते हैं, संगठित अपराधकर्ताओं का गिरोह चलाते हैं, उन्हीं के बीच में जो तेजस्वी यादव जी की परवरिश हुई है, तो उनको बताना चाहिए ना कि कश्मीर में एक मुस्लिम लड़का, कश्मीर में बिहार का एक मुस्लिम लड़का विवाह नहीं कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का एक मुसलमान जो है वो आके शादी कर लेता तो उसको राइट्स मिल जाते। तो ये सबसे पहले तो डबल स्टैंडर्ड तो इन लोगों का है। मुसलमान होली मनाए, निश्चित रूप से सबको मनाना चाहिए होली। मैं बार बार कहता हूं कि होली का रंग ये पवित्रता का त्यौहार है। होली के पवित्र रंग सभी के जीवन में हर्षोल्लास और उन्नति के परिचय, सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। निश्चित आपको रूप भी से इफ्तार पार्टी में जाना चाहिए। आपकी पार्टी क्यों नहीं करती है? सबको आपकी पार्टी क्यों नहीं करती इफ्तार पार्टी? ये तो स्वेच्छा पे है ना। नहीं अगर करें। मेरी इच्छा नहीं है इफ्तार पार्टी करने की, मेरे उतने मित्र नहीं है, मुसलमान मित्र नहीं है, तो इसमें मेरी गलती है क्या? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब मैं किसी को आपकी जानता पार्टी ही को बड़ा नहीं, दिल दिखाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं किसी को जानता ही नहीं, तो किसको बुला लूंगा। लेकिन समस्या ये है, 14 करोड़ वाले बिहार की आबादी में आप मुसलमान को नहीं जानते? देखिए, जिनको मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता हूं उनको पूरी तरीके से नहीं जानता। आपको इफ्तार पार्टी में जाने से आपकी पार्टी को करने में कोई दिक्कत देखिए, है? मुझे लगता है कि अगर मेरे पास समय हुआ तभी जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे काम हैं इसके अलावा भी। चलिए,
तेजस्वी ने जो कहा, आप मान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे, दंगा नहीं भड़कने देखिए देंगे। मुझे लगता आप लोग है जानबूझ के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी की पार्टी जो है स्वयं में अपने आप में एक दंगाई पार्टी है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत वो असंख्य तो खैर कहानियां बहुत रचने बहुत- वाले जो लोग हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं के सिंडिकेट में भी बैठे रहते हैं। और वहां पे किस टाइप के लोगों का पंचायती होता था दरबार में, इनके पिताजी के दरबार में। तो दूसरे को बाप बाप करने से बेहतर है कि अपने नहीं, परिवार वो तो में कई भी पिताजी को देख ले। अपने कविताएं सुना रहे थे, वो तो कई कविताएं सुना रहे थे। कविताएं तो ऐसे बहुत लिखी हुई हैं हिंदू पर, मुसलमानों पर। देखिए मुझे लगता है कि वो जो भी कविताएं सुना रहे थे, पता नहीं कविता कहाँ से पढ़ लिख के आए थे। जो 8वां फेल 9वां फेल व्यक्ति है, इथिक्स और मोरल वैल्यूज तो उसको पता ही नहीं है, तो उससे ज्यादा तो आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। लालू जी के काले करतूतों के पोस्टर बॉय हैं वो। और आपके पूरा विधायक ने बिहार भी कहा था जानता कि है। वोटिंग राइट अरे छीन सर, लेगा। कल लैंड फॉर जॉब मामला भी आने वाला है, 11 तारीख है, पता है ना आपको। लैंड फॉर जॉब मामला वोटिंग में राइट आधा छीनने की परिवार बात जो आपके है वो विधायक ने जेल कही जाने है। वाला है। आपके विधायक ने वोटिंग राइट छीनने की बात की है विधानसभा में। देखिए ये बात कब हुई थी इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं नहीं, है। लेकिन फरवरी अगर 2022 में थे, इन्हीं अगर विधायक ने कहा आपके था। आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त होती है, तो किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बात कही थी, उन आप परिस्थितियों मान का रहे भी हैं तो कुछ घुसपैठिए मूल्यांकन हैं जिन पर करना है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देखिए घुसपैठियों की अगर बात करते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि अगर कोई भी रोहिंग्या मुसलमानों की अगर कोई वकालत करता है तो निश्चित रूप से मैं विरोध करता हूं। जो भारत में कोई घुसपैठिया आता है तो निश्चित रूप से मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन जो भारत के लोग हैं, जो सर्व समाज में एकीकृत रहते हुए भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। झा जी, अंतिम से मुसलमानों की बात हो रही है, कुछ घुसपैठिए तो हैं। कोई गलत करेगा, घुसपैठ करेगा, किसी भी जाति धर्म का होगा, हम थोड़े ही बर्दाश्त करेंगे। और अभी भारत देश की बात हो रही थी, मुसलमानों की बात हो रही थी। हाँ, सबकी बात हो रही है। बस हम जब भारत देश की बात करते हैं तो इंडिया इज डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर। और अपनी बात को समाप्त करते करते, चूंकि आपने राहत इंदौरी साहब का जिक्र किया और हम लोग इस मुद्दे पर आज डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, 2 लाइनें मैं भी कह के इस डिबेट को यहां समाप्त करना चाहूंगा कि राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदुस्तान सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, इसलिए हर किसी को अपना काम हर किसी को अपना काम करना चाहिए। लेकिन देखिए, जेडीयू और बीजेपी के बातों में अगर गहराई से आप सुनेंगे तो बड़ा अंतर दिखेगा। ठीक है, ये सेकुलर की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि तथ्यों को समझिए ध्यान से, कहाँ पर गड़बड़ी है। गड़बड़ी तो है इस पूरे डिबेट में। एक भी बार बीजेपी के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने गलत कहा है, ये नहीं होगा। तथ्यों को समझिए, आराम से समझिए, कुछ सकारात्मक रूप उसमें नजर आएंगे। आप समझ सकते हैं। देखने की हाँ, देखेंगे उनमें जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी बिहार के लोग हैं, उसमें सकारात्मक भाव भी ढूंढेंगे। कुछ डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं जो मुस्लिम तबके के साथ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।